हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट 13। इस प्रोजेक्ट में हम एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेरीज देखेंगे एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर 25 टॉपिक्स 25 एसक्यूएल प्रोजेक्ट सीरीज। अभी तक हमने सीटीई, सब क्वेरीज, यूनियन ऑल, यूनियन, जॉइंस, डिस्टिंक्ट, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, इस तरह के और भी कई टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। उसमें हमने बहुत सारी क्वेरीज परफॉर्म करी हैं। सो ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिक होने वाला है एग्रीगेट फंक्शंस की क्वेरीज पे बेस्ड, जिसमें हम स्टोर मैनेजमेंट डेटाबेस को यूज करेंगे। स्टोर मैनेजमेंट डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है, उसमें डेटास कैसे पॉपुलेट करना है, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज उसको एक बार देखें। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू हैव टू फर्स्टली सेट योर these basic requirements which is to create the database, to create the tables and then populate the data in them. और अगर आप ऑलरेडी अपना डेटाबेस बना चुके हैं तो अब हम सीधे अपने क्वेरीज पे चलते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड। सो कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं लाइक एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सो ऑन। इन पर बेस्ड हम अपनी आज की क्वेरी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमने अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल हियर एंड फर्स्टली वी हैव टू इंस्ट्रक्ट SQL दैट वी आर गोइंग टू यूज द स्टोर डेटाबेस। ये हमारा स्टोर डेटाबेस है। जब हम SQL को इंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस स्टोर डेटाबेस। यहाँ पे हमारी 4 टेबल्स हैं, कस्टमर्स, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स एंड द प्रोडक्ट्स। इन्हीं टेबल्स पे हमें वर्क करना है, इनसे हमें रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो जो हमारी पहली क्वेरी है वो है टू गेट द टोटल सेल्स इन द स्टोर। ओके, टोटल सेल्स कितनी है हमें वो बताना है। सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट द what we need to select, we need to select the total amount। उससे हमें टोटल सेल्स पता चलेंगी। सो हमें टोटल अमाउंट का सम करना होगा। Here you can see the table where total amount is given। अगर हम इन टोटल अमाउंट्स को पूरा ऐड कर दें उससे हमें टोटल सेल्स पता चल जाएगी, राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट हियर सम function and inside this sum function we need to give the column on which we want to apply this। Now इसको हम एक alias name दे देंगे, total sales, and this is from which table? So it is from orders table, right? Now let's run it, and here we have the total sales. Okay, this is the result. Now come to our query number 2 and it says to get the average order amount। हमें average amount पता करना है। जो भी ये total amount था, ये जो टोटल अमाउंट था, इसमें हम बोलेंगे ऑन एवरेज कितना अमाउंट है। इफ अगर हमें एक एवरेज पता करना है तो वो हम कैसे पता करेंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्टली राइट सेलेक्ट। नाउ एवरेज ऑफ व्हाट? वी वांट द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट। ओके, नाउ वी हैव टू गिव वन alias name, so I am giving it average value and then the name of the table, so it is orders table, and let's run it। So this is the average value। Okay, इससे पहले जो आई थी वो total value थी, ये है average value। Now query number 3 and it says to get the total quantity sold per product। टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाइज हमें ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ये हमारी प्रोडक्ट्स टेबल है, ठीक है। सो सपोज प्रोडक्ट है हमारा सैमसंग टीवी जिसकी ID 1 है, तो इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है हमें ये बतानी है। सो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ID वाइज। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वांटिटी का सम चाहिए होगा बट प्रोडक्ट ID वाइज चाहिए होगा। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट ID, राइट। नाउ लेट्स राइट सेलेक्ट name of the product from the product table, comma, sum of what? Sum of comma sum of what? Sum of quantity. So it is in the orders table, that's why OD quantity as now total quantity sold। Okay, and this is from which table? So from order details table, और इसको हमने OD से डिफाइन कर दिया। नाउ इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल को हमें प्रोडक्ट्स टेबल से ज्वाइन करना होगा। P
ऑन व्हाट बेसिस? सो ऑन वेयर ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी से. नाउ वी हैव टू ग्रुप बाय इट विद द प्रोडक्ट नेम. सो p डॉट नेम. नाउ लेट्स रन इट. So here we have the total quantity sold result product wise. Okay. Now come to query number 4 and it is asking to get the maximum and minimum order amount. ठीक है, जो ऑर्डर अमाउंट है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए. सो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ मैक्स फंक्शन लगाएंगे. किस कॉलम पे? तो हमें टोटल अमाउंट कॉलम पे लगाना है. इसको हम एलियास नेम दे देते हैं एज हाईएस्ट ऑर्डर. एंड अब हम मिन फंक्शन भी लगाएंगे ऑन द टोटल अमाउंट और इसको हम एक एलियास नेम दे देंगे लोएस्ट ऑर्डर. ओके, और ये सब डेटा है कहां से हम ले रहे हैं? ऑर्डर्स टेबल से. दिस इज इट. नाउ वी हैव टू रन इट. ओके, सो टोटल अमाउंट स्पेलिंग मिस्टेक. So here we have the highest order and the lowest order. So highest order आया है something 59,960 and lowest order is of rupees 127. Okay. Now come to query number 5th and it says to get the total orders and total revenue per customer. अब हमें customer wise चाहिए, right? So हम एक तो group by में customer name, customer ID कर देंगे और हमें total revenue चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना होगा? total amount का sum करना होगा. ठीक है, और टोटल ऑर्डर्स भी चाहिए. सो हमें टोटल ऑर्डर्स कैसे पता चलेंगे? उसके लिए जो ऑर्डर आईडी है, हर ऑर्डर में एक यूनिक आईडी जनरेट होती है. सो अगर हम ये ऑर्डर आईडीज काउंट कर ले कितनी है, ठीक है, सो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे. सो वी हैव टू राइट सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा काउंट ऑफ order ID, okay, as total orders. And what else? Sum of total amount as total revenue. From which table? So from customers table. इसको हम C से डिफाइन करें और इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ऑर्डर्स टेबल से. इसको हम O से डिफाइन करें ऑन व्हाट बेसिस? सो ऑन वेयर कस्टमर्स टेबल की जो कस्टमर आईडी है इज इक्वल टू ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी से. नाउ वी नीड टू यूज ग्रुप बाय कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी एज वेल एज नेम. दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. ओके, अननोन कॉलम टोटल अमाउंट. ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. So here we have total orders customer wise as well as total revenue. Okay. Now let's move on with our query number 6 and it says to get the average quantity per order. ठीक है, हमें क्वांटिटी चाहिए. कैसी? एवरेज क्वांटिटी चाहिए पर ऑर्डर. सो उसके लिए सिंपल हमारे पास क्वांटिटी का कॉलम है, उसमें हमें एवरेज फंक्शन का यूज करना है. सो वी हैव टू राइट सेलेक्ट एवरेज क्वांटिटी. इसको एक एलियास नेम दे देना है. सो हियर आई एम गिविंग इट एज एवरेज क्वांटिटी. ठीक है, एवरेज क्वांटिटी. नाउ फ्रॉम विच टेबल? सो फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल. दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. और ये हमारी आ गई है एवरेज क्वांटिटी. अब आते हैं क्वेरी नंबर 7 पे एंड इट इज सेइंग टू गेट द प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू जनरेटेड. ठीक है, प्रोडक्ट वाइज जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है मींस प्रोडक्ट वाइज जो ये टोटल अमाउंट है ये हमें बताएं प्रोडक्ट वाइज. ओके, सो ये कैसे हमें पता चलेगा? इसके लिए हमें कौन कौन से कॉलम्स यूज करने होंगे? तो सेलेक्ट प्रोडक्ट का नाम. ओके, and we have to sum the quantity from the order table multiplied by price. ठीक है, सी प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू के लिए क्या हो गया? ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डर प्राइस. इसको हम दे देंगे एक एलियास नेम एज प्रोडक्ट रेवेन्यू
From which column? From which table? So from order details table OD, and we have to join it with the products table P on order details table में जो product ID है वो equal हो products table की product ID के. Now we need to use group by product table में जो products के name है उनसे. ठीक है. Now let's run it. Okay, price are mentioned here in the products table, right? So हमें यहाँ p dot price करना है. P dot price. So here we have the product wise, correct? Now come to our query number 8, and it says to get the number of customers from each city. ठीक है? हर सिटी में नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं. सो हर सिटी से जितने ऑर्डर्स प्लेस हुए होंगे उनको अगर हम काउंट कर ले, कैसे, ये रही हमारी कस्टमर टेबल. ठीक है, इसमें ये सिटी है, नंबर ऑफ कस्टमर ईच सिटी. तो हमें ग्रुप बाय करना होगा सिटी वाइज, और ये जितनी रोज है इनको हमें सिटी काउंट करना होगा. कैसे करेंगे? वी नीड टू फर्स्टली सेलेक्ट द सिटी एंड देन वी नीड टू काउंट ऑल रोज. ठीक है, इसको हम एक अलियास नेम दे रहे हैं एज नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर टेबल, और इसको हम ग्रुप बाय यहाँ पे हमें यूज करना होगा क्योंकि हमें सिटी वाइज चाहिए. अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास सिटी वाइज कस्टमर्स के नंबर आ जाएंगे. ये रहा, दिल्ली में टोटल 27 नंबर्स हैं, मुंबई में 37 कस्टमर्स हैं, पुणे में 29, so on. Now come to our ninth query, and it says to get the average order per customer. एवरेज ऑर्डर अब हमें चाहिए पर कस्टमर. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें पर कस्टमर चाहिए. सो कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर का नेम भी हमें चाहिए होगा, कॉमा अब हमें एवरेज निकालना है. ठीक है, एवरेज किसका? ऑर्डर अमाउंट का. सो हम लिखेंगे ऑर्डर टेबल से टोटल अमाउंट एज एवरेज ऑर्डर वैल्यू. इसको हमने अलियास नेम दे दिया. नाउ इट इज फ्रॉम विच टेबल? सो इट इज फ्रॉम कस्टमर्स टेबल C, and we have to join it with the orders table O. On what basis? So on where customers table की customer ID equal है orders table की customer ID से. ग्रुप बाय करना होगा हमें. ग्रुप बाय किस बेस पे? सो कस्टमर टेबल की कस्टमर ID से, कॉमा कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंगली. This is it. Now let's run it. AVG, यहाँ पे हमें एवरेज यूज करना है. So here we have the average order per customer. Okay, so ये थे हमारे सारे एग्रीगेट फंक्शन. ये इजीएस्ट प्रोजेक्ट था अभी तक का. हमने जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स किए उसमें सबसे इजीएस्ट ये था. इसमें बहुत ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं लगी. दैट्स व्हाई आई हैवंट एक्सप्लेन मच गाइस. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन प्लीज डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मेरे को थोड़ा सा इजी हो ये समझने में कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक एंड द न्यू प्रोजेक्ट. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय.